हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टार स्टडी से। दोस्तों, आज क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सोशल साइंस का क्वेश्चन है। ठीक, तो आप लोग देख रहे होइएगा, सोशल साइंस द्वितीय पाली का क्वेश्चन है जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए, तो सीधे शुरू करते हैं। सोशल साइंस 2020 की बिहार बोर्ड में पूछे गए प्रश्न उत्तर है। ठीक, ये दूसरी पाली का क्वेश्चन है जो कि यहाँ देख रहे होइएगा। इसमें कह रहा है खंड ए दिया हुआ है। ठीक, खंड ए अ है यहाँ पे। ठीक, चलिए तो खंड अ शुरू करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सोशल साइंस का। ठीक, तो पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन से पहले इसमें दिया हुआ है कुछ रेड कलम से यहाँ लिखा हुआ, देखिए प्रश्न संख्या 1 से 48 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं। यहाँ पे कुछ इरेज हो गया है। ठीक, तो यहाँ पर क्या दिए गए हैं, ठीक, जिनमें से सही है अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें। केवल 40 प्रश्न का उत्तर देना है। इसमें 1 से 48 तक प्रश्न है जिसमें केवल 40 प्रश्न का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न एक नंबर का है। ठीक, तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव आपका सोशल साइंस का 40 नंबर का 2020 में पूछा गया था। ठीक, तो इस चलिए सीधा प्रीवियस ईयर सोशल साइंस का क्वेश्चन जो कि 1 से 48 क्वेश्चन है, तो सीधा शुरू करते हैं। चलिए, तो 1 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता क्या है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है। तो जैसे बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है, काशीराम बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है। तो इसका घ विकास हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, दल बदल कानून होता है। तो इसका क हो जाएगा, संसद एवं विधायकों पर लागू होता है। ठीक, दल बदल कानून संसद एवं विधायकों पर लागू होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बीमारू राज है। बीमारू राज आप पढ़े होइएगा, बिहार को ही बीमारू राज कहा जाता है। ठीक, इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है घ। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि कहता है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है। तो इसका घ हो जाएगा, 5 वर्ष का पंचायती राज व्यवस्था है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि कहता है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन इसका घ हो जाएगा, 1999 में हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन, जिनमें किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ था, ये मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड की जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 जो कि कहता है, 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था। 17वीं तो 2019 में 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कहता है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। ठीक, तो इसमें निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है, तो ग हो जाएगा। इसका आंसर गेहूं जो है रबी फसल। अगला क्वेश्चन 10 नंबर का था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई। इसका आंसर ग हो जाएगा, 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 जो कि कहता है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। तो इसका पटना बिहार का सबसे बड़ा नगर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 जो कि कहता है, कुशवेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है। क्या है, कुशवेश्वर स्थान, जिसका घ हो जाए, दरभंगा में कुशवेश्वर स्थान स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार कब हुआ था। इसका घ हो जाएगा। ठीक, ख हो जाएगा। तो क्या जेम्स वाट ने किया था वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, क्या कहता है, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष में स्थापित हुआ था। प्रथम सूती कपड़ा मिल इसका आंसर ग हो जाएगा, 1854 में प्रथम सूती मिल कपड़ा का स्थापना हुआ। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 जो कि कहता है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई। ठीक, तो इसका आंसर ख हो जाएगा, नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 जो कि कहता है, मार्टिन लूथर कौन थे। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ग, धर्म सुधारक मार्टिन लूथर थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी। इसके अंदर 10.86% 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, निम्न में से निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका ग होगा, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो कि कहता है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। तो इसका आंसर ग हो जाएगा, 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। ठीक, अगला है, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। इसका ग हो जाएगा, महापौर कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 जो कि क्या कहता है, क्या आता है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका एक का हो जाएगा, जिनेवा में विश्व व्यापार
का मुख्यालय है। ठीक, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? इसका 1995 में WTO की स्थापना हुई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 23 जो कि कहता है भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? कब पारित हुआ? तो इसका ख हो जाएगा 1993 में भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन बिहार संपन्न है, तो बिहार किस चीज़ से संपन्न है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ग हो जाएगा, कृषि से बिहार संपन्न है। बिहार में सिर्फ कृषि है। ठीक, अगला देखिए तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो इसका घ हो जाएगा क्या? महाराष्ट्र में तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 26 जो कि कह रहा है किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? तो इसका क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में वनों का सबसे अधिक विस्तार है। रेल वर्कशॉप स्थित है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जमालपुर में हो जाएगा। रेल वर्कशॉप जमालपुर में स्थित है। ठीक, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पुराने मित्र हैं तो आप लाइक करें और उसके बाद शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखिए मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 जो कि फुट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो फुट डालो और राज करो की नीति किसने? अंग्रेजों ने फुट डालो और राज करो की नीति अपनाई। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 30 कहता है मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुद्रा आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 31 है जो ये कहता है भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। अगला क्वेश्चन देखिए व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण का बात करें तो 1969 में राष्ट्रीय हुआ था व्यावसायिक बैंकों का। ठीक, अगला क्वेश्चन व्यापारी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? क्या है? विश्वव्यापी आर्थिक संकट की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ग जो कि 1929 में आरंभ हो गया। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है जो कि कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष की बात करें तो ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी जो है राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष है। अगला देखिए सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था। कब हुआ? 1857 ईस्वी में। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 जो कहता है हीराकुंड बांध कहाँ है? हीराकुंड बांध है तो क्या घ हो जाएगा? इसका ओडिशा में है हीराकुंड बांध स्थित। ठीक, सुंदरवन है, सुंदरवन कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 जो कि कह रहा है एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? तो इसका आंसर ख हो जाएगा बॉक्साइट का एल्युमिनियम बनाने में उपयोग होता है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका आंसर क हो जाएगा न्यूयॉर्क में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 41 कहता है वियना कांग्रेस कब हुआ? वियना कांग्रेस इसका 1815 में वियना कांग्रेस हुआ था। ठीक, अगला है फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? इसका आंसर ग होगा 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि पर स्थापित हुआ। ठीक, हस्ताक्षर हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका आंसर जर्मनी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? इसका ग 1867 में दास कैपिटल का प्रकाशन किया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 45 जो कि कहता है निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो इसका आंसर ग होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत किया गया। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्या कहता है निम्न में कौन मानव जाति आपदा नहीं है? तो इसका ग हो जाएगा सुनामी जो है ये प्राकृतिक आपदा है, मानव जाति आपदा नहीं है। बाकी आतंकवाद, रेल दुर्घटना, सांप्रदायिक दंगा ये सब मानव है। ठीक, अगला देखिए 47 नंबर है क्या कहता है बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए था कहाँ जाना चाहिए? ऊंची भूमि पर बाढ़ के समय लोगों को चले जाना चाहिए। ठीक, आपदा प्रबंधन का क्वेश्चन है डिजास्टर मैनेजमेंट। लास्ट क्वेश्चन है कहता है निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये बिहार का शोक है जो हम लोग को कोसी को कहा जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। इस तरह से 48 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सोशल साइंस की उम्मीद करते हैं आप लोग को यह वीडियो समझ में आया होगा और आप लोग इसको पसंद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।